सवाल नंबर 3, निम्नलिखित को गुणा के रूप में लिखे। देखिए सवाल नंबर 1, 4x² माइनस y²। ठीक है, कहता है कि इसको गुणा के रूप में लिखिए। गुणा नहीं करना है, सिर्फ गुणा के रूप में लिखना है। ठीक है, तो आइए इसमें जितने भी सवाल हैं इन सभी सवालों को हम गुणा के रूप में लिखते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 का पहला जो सवाल दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, देखिए 4x² है तो इसको हम लिखेंगे 2x गुना 2x। ठीक है, जब इसको हम गुना करेंगे तो फिर इतना हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। ठीक है, 4 लिखिए चाहे आप 2 गुना 2 लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब हम इसको गुना करेंगे तो फिर इतना हो जाएगा। उसी तरह से 4x² को हम लिख सकते हैं 2x गुना 2x। ठीक है, जब इसको हम गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। फिर माइनस है, देखिए y² है तो इसको हम लिखेंगे y गुना y। ठीक है, अब देखिए 2x गुना 2x तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का घात 2। ठीक है, देखिए 2x को 2x से गुना किया गया है यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2x का घात 2 माइनस y गुना y है तो इसको हम लिखेंगे y का घात 2। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम a मान ले और इसको b मान ले तो लिखा हुआ है a² माइनस b², इस रूप में है। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि a बराबर है 2x, ठीक है, और b बराबर है y, तो देखिए यहाँ पे a होगा a का स्क्वायर माइनस इसको b माने हैं तो b², यानी कि ये जो लिखा हुआ है इस रूप में लिखा हुआ है। और हम जानते हैं कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b गुना a माइनस b। जब हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे इस सूत्र के बारे में हम आपको बताए थे। यहाँ देखिए कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b गुना a माइनस b। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है a² माइनस b² के रूप में, तो इतना बराबर होता है a प्लस b। तो a के जगह पर देखिए 2x है प्लस b के जगह पर y है तो यहाँ लिखेंगे y। फिर होता है 2x, फिर देखिए a प्लस b हुआ, फिर a माइनस b होगा तो a के जगह पर है 2x माइनस b के जगह पर y है। ठीक है, तो a² माइनस b² बराबर a प्लस b गुना a माइनस b। तो सवाल कहता है कि इसको गुना के रूप में लिखिए। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व किए तो देखिए गुना के रूप में इसको हम लिख दिए। इसको गुना नहीं करना है, सिर्फ गुना के रूप में इसको लिखना है। तो इसको गुना के रूप में लिखिए तो इतना आया, यही आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 2, 64a² माइनस 81b² और इसको गुना के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए 64 है तो 64 को हम लिखेंगे 8। ठीक है, 64a² है तो देखिए इसको लिखेंगे 8a गुना 8a। ठीक है, देखिए 8 8 64, a को a से गुना करेंगे तो a²। तो आप 64a² के जगह पर 8a गुना 8a आप लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। 81b² है तो इसको हम लिखेंगे 9b गुना 9b। ठीक है, देखिए 9 को 9 से गुना करेंगे 81 और b को b से गुना करेंगे तो b²। तो आप इसके जगह पर इतना लिखिए और इसके जगह पर इतना लिखिए, फिर कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं है लिखने में। ठीक है, तो इतना हम लिख दिए। अब देखिए 8a गुना 8a है यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 8a का घात 2। देखिए यही 2 बार गुना के रूप में है तो इसको हम घात 2 कर दिए, माइनस ab गुना ab है तो इसको हम लिखेंगे ab का घात 2। ठीक है, अगर देखिए 8a को हम a मान ले और इसको b मान ले तो ये लिखा हुआ है a² माइनस b²। ठीक है, देखिए अगर हम a बराबर मान ले 8a, 8a को हम a मान लेते हैं और 9b को हम b मान लेते हैं तो देखिए a² माइनस b² इस रूप में लिखा हुआ है। और इतना बराबर हम जानते हैं कि होता है a प्लस b गुना a माइनस b। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b गुना a माइनस b के रूप में। तो देखिए a प्लस b, तो a के जगह पर है 8a
प्लस बी के जगह पर 9b है, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो a के जगह पर 8a माइनस 9b। तो देखिए 8a प्लस 9b गुना 8a माइनस 9b, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी गुना a माइनस बी होता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम गुना के रूप में लिख दिए हैं। इसको गुणनफल ज्ञात नहीं करना है, सवाल कहता है कि सिर्फ इसको गुना के रूप में लिखिए। तो देखिए गुना के रूप में इसको लिख दिए, यही उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 3, इसमें दिया हुआ है कि 5ab का होल स्क्वायर माइनस cd का होल स्क्वायर, और इसको गुना के रूप में लिखना है। तो हम मान लेते हैं, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि माना a बराबर 5ab, ठीक है, और b बराबर cd, यानी कि इसको हम a मान लिए और इसको b मान लिए। तो देखिए इसके जगह पर हम a लिखेंगे, ठीक है, a का स्क्वायर हुआ माइनस cd को देखिए b मान लिए हैं, तो ये हो गया b का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी। अब देखिए a बराबर हम क्या माने हैं 5ab, 5ab को हम a माने हैं, तो a के जगह पर लिख देंगे 5ab प्लस b बराबर देखिए cd है, तो यहाँ लिखेंगे cd गुना a बराबर है 5ab माइनस b बराबर है cd। तो देखिए इसको हम गुना के रूप में लिख दिए। ठीक है, यही आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 4, इसमें दिया हुआ है 11a का होल स्क्वायर माइनस 18b का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको गुना के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखिए मान लेते हैं कि माना इसको हम a मान लेते हैं। ठीक है, 11a को हम मान लिए a और 18b को मान लिए हैं b, यानी कि इसको हम a मान लिए, इसको b मान लिए। तो देखिए इतना को a माने हैं, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 18b को b माने हैं, तो b का स्क्वायर है, तो स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इतना बराबर हम आपको पढ़ाए हैं कि होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a के जगह पर देखिए क्या हम माने हैं 11a को a माने हैं, यानी कि 11a के स्थान पे हम लिखेंगे 11a प्लस b। देखिए b बराबर है 18b, तो यहाँ लिखेंगे 18b। फिर देखिए a यानी कि 11a माइनस b माने हैं 18b को, तो 18b, यानी कि इसको हम गुना के रूप में लिख दिए, यही उत्तर होगा। देखिए सवाल नंबर 5, 8xyz का होल स्क्वायर माइनस 3pqr का होल स्क्वायर, और इसको गुना के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम इसको देखिए a मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि माना a बराबर 8xyz, इसको a मान लिए और इसको b मान लेते हैं। ठीक है, b बराबर 3pqr। ठीक है, तो देखिए इसके जगह पर a लिखेंगे, तो a का वर्ग है माइनस इसको हम b माने हैं, तो b का वर्ग। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, देखिए a बराबर है 8xyz, तो इसके स्थान पे लिखेंगे 8xyz प्लस b बराबर देखिए 3pqr है, यहाँ लिखेंगे 3pqr। फिर देखिए a को क्या माने हैं, a बराबर हम माने हैं 8xyz और माइनस b, देखिए इसको b माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3pqr। ठीक है, यानी कि जब इसको हम सॉल्व किए तो देखिए गुना के रूप में आ गया है, यही आपका उत्तर है। मतलब इसको गुना के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए गुना के रूप में लिख दिए। अगर कहता गुना करने के लिए तो इसको हम गुना कर देते, तो गुणनफल जो भी आता वो उत्तर हो जाता। देखिए सवाल नंबर 6, 169x का घात 4 माइनस 64m स्क्वायर। ठीक है, और इसको गुना के रूप में लिखना है। तो देखिए पहले इसको हम लिखते हैं 169x का घात 4 है, तो इसको लिखेंगे 13x स्क्वायर
गुना 13x²। ठीक है, देखिए 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169 हो जाएगा, और x² को x² से गुना करेंगे तो x का घात 4 हो जाएगा। तो इसको लिखिए, चाहे इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है 64m² है, तो इसको हम लिखेंगे 8m गुना 8m। ठीक है, देखिए 8 8 64, और m को m से गुना करेंगे तो m² हो जाएगा। तो इतना लिखिए, चाहे आप इतना लिखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 2 बार गुना के रूप में है, तो इसको हम लिखेंगे 13x² का होल स्क्वायर, माइनस देखिए एक ही संख्या 2 बार गुना के रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8m का घात 2। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं, लिखिएगा कि माना इतना बराबर a मान लेते हैं, 13x² बराबर a मान लिए, और 8m बराबर b मान लिए। इतना बराबर b और इतना बराबर a। तो देखिए इसके जगह पर a लिखेंगे, यानी कि a का स्क्वायर है, माइनस इसको b मान लिए हैं तो यह है b का स्क्वायर। और देखिए a² माइनस b² बराबर हम आपको पढ़ाए हैं कि होता है a प्लस b गुना a माइनस b। ठीक है, देखिए a बराबर इतना है, तो a के जगह पर लिखिए 13x² प्लस b, देखिए b बराबर 8m है, तो आप लिखेंगे 8m। फिर देखिए a बराबर 13x², तो यहाँ लिखेंगे 13x² माइनस b बराबर 8m है, तो यहाँ लिखेंगे 8m। तो देखिए इसको हम गुना के रूप में लिख दिए हैं, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर 4, सर्वसमीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें 4 सवाल आपको दिया हुआ है, और देखिए b-7 का वर्ग है। ठीक है, और इसमें सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो देखिए एक एक करके हम सभी सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, अब इसमें किस सर्वसमीका का उपयोग होगा ये चेक करना है। तो देखिए हम आपको एक सूत्र बताए हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। ठीक है, तो देखिए a के जगह पर यहाँ b दिया हुआ है और b के जगह पर 7 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम जो सूत्र का उपयोग करेंगे वह सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इतना बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए a के जगह पर b है, तो यहाँ देखिए a का स्क्वायर है, तो a के जगह पर b है तो हम लिखेंगे b का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2 लिखे, देखिए यहाँ पे गुना होता है, a के स्थान पे b है तो यहाँ b लिखे, गुना b, और b के जगह पर 7 है, तो देखिए 2 गुना a गुना b। ठीक है, 2ab प्लस b², तो b के जगह पर 7 है तो यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर। देखिए ये वर्ग आपको दिया हुआ है और इसको सरल करना है सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए, तो इसमें देखिए इस सर्वसमीका का प्रयोग होगा। ठीक है, इसी के आधार पे इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। b का स्क्वायर है यानी कि b गुना b, माइनस देखिए 2 डॉट का मतलब गुना होता है। ठीक है, b फिर गुना 7 प्लस 7 का देखिए स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ 7 गुना 7, तो b को b से जब हम गुना करेंगे तो b² होगा, माइनस 2 को 7 से गुना किए तो 14, साथ में b है तो b को गुना कर दिए, प्लस 7 सत्ते 49। तो देखिए जब इसका हम वर्ग ज्ञात किए तो इतना आया है, यही आपका उत्तर है। देखिए 4 का दूसरा सवाल, इसमें दिया हुआ है xy प्लस 3z का वर्ग। ठीक है, और इसका वर्ग ज्ञात करना है सर्वसमीका का उपयोग करते हुए।
तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें किस सर्वसमिका का उपयोग होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए होता है और यहाँ पे बी होता है, बीच में प्लस है तो प्लस, और देखिए इतना का वर्ग है, यानी कि इसमें इस सर्वसमिका का उपयोग होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, और इतना बराबर हम जानते हैं। देखिए हम आपको पढ़ाए थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी सर्वसमिका का प्रयोग करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको समझाने के लिए हम आपको लिखे थे। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए के जगह पर एक्स वाई है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखिए 2 गुना ए के स्थान पे एक्स वाई है तो एक्स वाई गुना बी के जगह पर 3z है तो यहाँ लिखेंगे 3z। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर 3z है तो यहाँ लिखेंगे 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सरल करिए। देखिए एक्स वाई का वर्ग है, यानी कि एक्स वाई गुना एक्स वाई। ठीक है, इसको हम 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे, प्लस है, देखिए इसको लिखिए 2 गुना एक्स वाई गुना 3z प्लस 3z का वर्ग है, यानी कि 3z को गुना करना होगा 3z से। इसको दशमलव मत समझ लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ये गुना का काम कर रहा है। अब देखिए इसको इसके साथ गुना करना है, तो x को x के साथ गुना करेंगे तो होगा x का घात 2, y को y से गुना करेंगे तो होगा y का घात 2। ठीक है, प्लस है, देखिए 2 तिया 6, एक्स वाई को जेड से गुना करेंगे तो तीनों अलग अलग चर है, तो देखिए एक्स वाई जेड हो जाएगा, तीनों एक साथ गुना हो गया। फिर प्लस है, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, और जेड को जेड से गुना करेंगे तो जेड स्क्वायर। तो देखिए जब इसको हम सरल किए, इसका वर्ग ज्ञात किए तो इतना आया है, यही उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 4 का तीसरा, इसमें है 6x स्क्वायर माइनस 5y का वर्ग। ठीक है, इसका वर्ग ज्ञात करना है सर्वसमिका का उपयोग करते हुए। ठीक है, तो देखिए a के जगह पर 6x स्क्वायर है, b के जगह पर 5y है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि लिखिएगा कि माना a बराबर 6x स्क्वायर और b बराबर 5y। ठीक है, ए के जगह पर ये है तो इतना लिख दिए, और बी के जगह पर ये है तो इसको लिख लिए हैं और इसको मान लिए हैं। तो देखिए इसको हम ए माने हैं तो ए लिखेंगे, बीच में माइनस है, 5y को देखिए बी मान लिए हैं तो लिखेंगे बी, और इतना का वर्ग है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या सूत्र होता है, हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए देखिए ए किसको माने हैं 6x स्क्वायर को। ठीक है, तो ए के जगह पर लिखेंगे 6x स्क्वायर और इसका वर्ग है, यानी कि इसका भी वर्ग करना होगा, माइनस 2 गुना ए, देखिए ए बराबर 6x स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे 6x स्क्वायर गुना बी के जगह पर देखिए 5y है तो यहाँ लिखेंगे 5y। ठीक है, देखिए प्लस, तो यहाँ लिखते हैं प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर 5y है तो यहाँ लिखेंगे 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सरल करिए। देखिए 6x स्क्वायर का वर्ग है, यानी कि 6x स्क्वायर गुना 6x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 गुना 6x स्क्वायर गुना 5y प्लस, देखिए 5y का वर्ग है, यानी कि 5y गुना 5y। ठीक है, इसको गुना करिए तो 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 छक 36, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो इसका होगा x का घात 4। देखिए दोनों का आधार समान है तो आधार को सही लिखे और घात जोड़ दिए, माइनस 2 छक 12, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर
देखिए गुना में 5y है, तो यहाँ लिखिए गुना में 5y प्लस 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, y को y से गुना करेंगे तो y²। देखिए इसको एक साथ गुना करके यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन चलिए छूट गया तो इसको हम बाद में गुना करते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 36x⁴ माइनस 12×5 60, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो होगा x⁴ y प्लस 25y²। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 4, 2xy प्लस 5y का वर्ग है। ठीक है, और इसका वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें किस सर्वसमीकरण का उपयोग होगा। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो देखिए a², a के जगह पर 2xy है तो हम लिखेंगे 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, a² a के जगह पर ये दिया हुआ है, प्लस तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2ab, तो देखिए 2 गुना a के जगह पर ये है तो इसको लिखेंगे 2xy गुना b के जगह पर 5y है तो यहाँ लिखेंगे 5y प्लस, ठीक है, देखिए b² b के जगह पर 5y है तो यहाँ लिखेंगे 5y का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करिए। देखिए 2xy का वर्ग है, यानी कि 2xy गुना 2xy। ठीक है, प्लस 2 गुना 2xy गुना 5y प्लस 5y का वर्ग है, यानी कि 5y गुना 5y। ठीक है, देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, x को x से गुना करेंगे तो x⁴, y को y से गुना करेंगे तो y⁴, प्लस 2 दूनी का 4 और 4 × 20। देखिए x है तो x लिखे, y है तो y को y से गुना करेंगे तो y⁴ होगा, प्लस 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 × 25, y को y से गुना करेंगे तो y²। ठीक है, तो देखिए इसका वर्ग हम ज्ञात किए तो इतना आया है, और इसमें सर्वसमीकरण का हम उपयोग किए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, इस सर्वसमीकरण का उपयोग करते हुए इसका वर्ग हम ज्ञात किए, तो यही आपका उत्तर है।